एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आपने वीडियो की टाइटल से समझ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं गेटिंग योर ड्राइवर लाइसेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आईडी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इन कनाडा। ऑल्दो मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोज़ में इसके बारे में मैंशन किया है, बट आई वुड लाइक टू एडमिट, नॉट लाइक टू बट आई हैव टू एडमिट, मैं खुद एक डिफ़ॉल्टर हूँ जिसने अभी तक अपना जीवन ड्राइवर लाइसेंस नहीं लिया है। व्हाट इज़ दिस जीवन? डोंट वरी, आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या सिस्टम है इंटायर ड्राइवर लाइसेंस का इन कनाडा, स्पेसिफिकली इन ओंटारियो, एंड कैसे कैसे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप एंड तक की वीडियो ज़रूर देखें। हम बहुत ही क्विक बात करेंगे एंड जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सकती है उनको कवर करेंगे, समराइज करेंगे, ताकि आप सबके लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाए। तो यार, अगर आप से इंडिया से हैं तो वहाँ पे आपने नोटिस किया ही होगा कि दो टाइप के लाइसेंसेस होते हैं हमारे, राइट? एक होता है लर्नर लाइसेंस, एक होता है हमारा परमानेंट और फुल लाइसेंस जो होता है। कनाडा में एक्चुअली प्रोविंस टू प्रोविंस इंटायर ड्राइवर लाइसेंस सिस्टम कैन वैरी। जैसे कि अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूँ तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है उस हिसाब से आपको एक लर्नर लाइसेंस भी होता है, एक नोविस लाइसेंस भी होता है, एक फुल लाइसेंस भी होता है, एंड ऑल्सो इट हैज़ सम क्लास 5 एंड क्लास 7 ड्राइवर लाइसेंस। बेसिकली मोटा मोटा पूरा सिनेरियो तो यही है कि आपके पास एक लर्नर होना चाहिए एंड देन आफ्टर मे बी फ्यू स्टेजेस आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा, या फिर मे बी जस्ट अ सिंगल स्टेज इन बिटवीन आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा, अगर आप थोड़ी हायरार्की समझने की कोशिश करें तो। ओंटारियो में ऑन दी अदर हैंड 3 लेवल होते हैं फॉर यू टू गेट योर ड्राइवर लाइसेंस, एंड वो क्या क्या है? सबसे पहले स्टार्ट होता है जीवन। जीवन इज आपका सबसे बेसिक एंड स्टार्टर और लर्नर लाइसेंस, अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं। देन आता है आपका G2 जो कि इंटरमीडिएट होता है, एंड देन आता है आपका G लाइसेंस विच इज फुल अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस फॉर यू टू बी एबल टू ड्राइव योर कार। G1 एंड G2 में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। इतने टाइम के बाद आप इतने लोगों के साथ नहीं चला सकते हो, इस हाईवे पे आप नहीं चला सकते हो, इन रोड्स पे आप नहीं चला सकते, आप सिर्फ इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। उन सब के लिए जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके लिए लिंक ऐड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो क्योंकि मैं ओंटारियो में हूँ एंड क्योंकि मैं ओंटारियो रिलेटेड ड्राइवर लाइसेंस से ही डील करने वाली हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ओंटारियो का ड्राइवर लाइसेंस सिस्टम। नाउ अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएटिंग सिस्टम होता है बेसिकली हर प्रोविंस का जो ड्राइवर लाइसेंस सिस्टम होता है उसमें, एंड ओंटारियो में वो 3 स्टेजेस में है। G1 से G2 लेने के लिए आपको 1 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन योर होम कंट्री, आप बिल्कुल एक एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो G1 लाइसेंस जैसे ही आप लोगे उसके बाद आपको 1 साल प्रैक्टिस करना है टू गेट G2 लाइसेंस। G2 लाइसेंस जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद अगेन आपको 1 साल प्रैक्टिस करनी है टू गेट योर G लाइसेंस। तो बेसिकली 2 साल का इन टोटल वेटिंग पीरियड है, आपको 3 साल में जाके फुल लाइसेंस मिलेगा। मोटा मोटा आपको मैंने ये आइडिया दे दिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड उसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल वेज है। सबसे पहला वे, अगर हम ये लेके चलें कि आपके पास कोई प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ही नहीं, there is still way to reduce this 2 years of waiting period. अगर आप MTO certified course, MTO is Ministry of Transportation Ontario का सर्टिफाइड कोर्स करें थ्रू सम ऑफिशियल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स। सो देयर आर फ्यू ऑफिशियल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस ओंटारियो। आप उनसे अगर MTO सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, बेसिकली उसमें वही सारा होता है, सर्टिफिकेशंस हो जाता है एक हिसाब से आपके लिए, तो वो मोटा मोटा आपको कॉस्ट करेगा अबाउट $1,000। एंड जो 12 महीने का वेटिंग पीरियड है आपका G1 से G2 का, वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 8 महीने, तो 4 महीने आपके सेव हो सकते हैं। दैट इज अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो। अब सेकेंड वे है अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपकी होम कंट्री में। नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ कंट्रीज बेसिकली। वन सेट ऑफ कंट्रीज इज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप इन कंट्रीज से लाई करते हैं, इफ यू आर फ्रॉम दीज कंट्रीज, देन यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस and convert your driver license to Canada's driver license in Ontario. You don't have to give any sort of test. But अगर आप इन कंट्रीज के अलावा जो कंट्रीज है उस सेट में लाई करते हैं, देन आपका स्टिल वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा, या फिर जो वेटिंग ड्यूरेशन है 2 साल का वो कम हो सकता है इफ you get the driver experience extract from your home country.
एंड वो कैसे होगा, अगर समझिए आपका जो ड्राइवर एक्सपीरियंस है वो 2 साल से ज़्यादा है अपनी होम कंट्री में, तो जो आपका ड्राइवर एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट बनेगा उसमें ऑलरेडी 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, तो आप डायरेक्टली जीवन से जी दे सकते हैं। आपको G2 नहीं देना, ना ही आपको 2 साल का वेट करना है। सो स्ट्रेट अवे फ्रॉम जीवन यू कैन गिव G इफ़ यू हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड कंसिडर अगर आपके पास 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है, आपके डीएल एक्सट्रैक्ट में 1 year होगा, तो आप जीवन के तुरंत बाद G2 दे सकते हैं। देन यू हैव टू वेट फॉर 1 year एंड देन गिव योर G लाइसेंस टेस्ट। एंड another example, say if you have 16 months of experience back in your home country, अगर 16 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर आएंगे, आप डायरेक्टली जीवन के बाद G2 तो दे ही सकते हैं। ऑल्सो आपको फुल 12 months वेट नहीं करना टू गिव योर G, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 8 months, क्योंकि आपके पास 16 months का था तो 12 + 4 तो 4 months आपका वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और आप 8 months के बाद G लाइसेंस दे सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। इधर यू कैन गेट योर ड्राइवर लाइसेंस कन्वर्टेड टू ओंटारियोज, कैनेडाज ड्राइवर लाइसेंस अगर आप एक सेट ऑफ कंट्रीज में लाई कर रहे हैं, और आप अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लेकर आ सकते हैं एंड यहाँ पर आकर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम कम करवा सकते हैं। Now you must be thinking how this experience usually transfers. So basically आपको अपना obviously जैसे मैंने बताया ड्राइवर एक्सट्रैक्ट लेना है। इसके लिए इन इंडिया एटलीस्ट आई कैन टेल यू कि आप ऑनलाइन जाके अपना सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट। आप अपने नियरेस्ट आरटीओ जाएंगे, वहाँ पे अपना वो लेकर जाएंगे एंड देन यू विल गेट योर डीएल एक्सट्रैक्ट मेड एंड दैट यू कैन ब्रिंग विद यू हियर व्हेन यू कम टू कनाडा अपने ड्राइवर लाइसेंस के साथ। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपका जो डीएल एक्सट्रैक्ट है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। कई स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर अभी भी आप ऑनलाइन अपना डीएल एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे आस्क फॉर अ स्टैम्प्ड डीएल एक्सट्रैक्ट, सो मेक श्योर आप स्टैम्प्ड ही लेकर आ रहे हैं, ना कि ऑनलाइन वर्जन। सेकेंडली, ऑल्सो फॉर द ड्राइवर लाइसेंस, यहाँ पर जो पुराने ड्राइवर लाइसेंस होते थे जो उनमें चिप नहीं होती थी या फिर जो प्लास्टिक वाले होते थे वो भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। आपको आपका फिजिकल ड्राइवर लाइसेंस यहाँ पर लेकर आना है, प्लस इट शुड बी द रिन्यूड और द लेटेस्ट ड्राइवर लाइसेंस। तो अगर आपका पुराना है मेक श्योर आप उसको यार रिन्यू करा लो और फिर लेकर आओ यहाँ पर। अब यार आप ये भी पूछ सकते हो कि यार अगर हम एक्सट्रैक्ट नहीं लाए और हम ऑलरेडी कनाडा आ गए हैं तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे कि अभी drivertest.ca पे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इवन आफ्टर यू गिव योर G1 आप अगेन ड्राइवर टेस्ट सेंटर पे जाकर अपना वो एक्सट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस ऐड करा सकते हैं अपनी फाइल में। तो आई विल रिकमेंड आप अपनी होम कंट्री में बात कर लीजिए, अपने घर वालों को बोल दीजिए, वो आपके लिए ड्राइवर एक्सट्रैक्ट लेकर आ जाएंगे। दे कैन मेल यू एंड देन यू कैन सबमिट इट एंड गेट योर एक्सपीरियंस एडेड। एंड इसी पे आप ये भी बोल सकते हैं हमें एक्सट्रैक्ट मंगाना नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, या वट एवर मे बी द रीज़न, तब भी आप 1 साल का कम करा सकते हैं। क्योंकि ओंटारियो के रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपके पास आपका फिजिकल ड्राइवर लाइसेंस अगर आप वो लेकर जाते हैं व्हेन यू गो फॉर योर G1 टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 साल रिड्यूस हो जाएगा। तो आप जीवन के तुरंत बाद G2 दे सकते हैं एंड देन यू हैव टू वेट फॉर दैट 1 year टू गिव योर G लाइसेंस टेस्ट। हैविंग सेड दैट, ये सारी इंफॉर्मेशन 2 मेन वेबसाइट्स पर हैं। इनके अलावा किसी और वेबसाइट पे रिलाई मत करना अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है। एंड वो 2 वेबसाइट्स हैं drivertest.ca and ontario.ca. So these are the official websites, इन्हीं से आप सारी इंफॉर्मेशन लेना। अब ये बात करते हैं अगर हमें अप्लाई करना है जीवन के लिए तो क्या क्या प्रोसेस है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कोई प्रोसेस ही नहीं है इन अ वे। इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं करना, आपको आपके नियरेस्ट टेस्ट सेंटर पे जाना है। वो आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। drivertest.ca पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे आप अपना नियरेस्ट टेस्ट सेंटर ढूंढ सकते हैं। ऑल्सो कई सारे ऐसे सर्विस कनाडा की लोकेशंस हैं जो आपको जीवन टेस्ट अलाउ करते हैं। मेक श्योर आप वो भी चेक कर लें अपने आसपास एंड वहाँ पर जाएंगे आप जाके अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच वुड ऑब्वियसली इंक्लूड आपका ड्राइवर लाइसेंस, आपका डीएल एक्सट्रैक्ट इफ यू हैव, एंड इन्हें आपकी 2 मेन आईडीज चाहिए होती है, ईदर योर स्टडी परमिट और योर वर्क परमिट एंड योर पासपोर्ट। वहाँ पे आप जाएंगे एंड आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली वो MCQ टेस्ट होता है विच इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उनका आंसर देते हैं, आपको तुरंत ही पता चल जाता है आपने पास किया फेल किया, एंड वो आपके जो भी आपने एड्रेस लिखवाया होगा वहाँ पे आपका ड्राइवर जीवन लाइसेंस सेंड कर देंगे। मैं इतनी बातें बता रही हूँ यार और मैंने खुद ने जीवन अभी तक नहीं लिया। आई नो आई एम रियली बैड एट दिस एंड आई एम रियलाइजिंग कि मैं कितनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास
अभी तक यहाँ की एक लोकल आईडी नहीं है। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर G1 टेस्ट। सो आई विल टेक यू ऑल अलॉन्ग, पूरा उसका वीडियो बनाने वाली हूँ एंड आप भी देखेंगे कि मैं कैसे कैसे तैयारी करूंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी एंड आपको बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। सून मेरी G1 टेस्ट की प्रिपरेशन एंड G1 टेस्ट इटसेल्फ की वीडियो बहुत जल्द आएगी। ओह वेट अ मिनट, अगर आपको ऑलरेडी ग्लासेस हैं तो ऑल्दो इसका कोई ऑब्वियसली इश्यू नहीं है, बट आप ये जरूर मेक श्योर करना कि आपके जो ग्लासेस है वो टिंटेड ना हो, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दैट्स वन ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। ये तो हो गई बात G1 की। अब अगर आपने G1 कर दिया तो G2, और G का क्या प्रोसेस है? यहाँ पर भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, हमेशा अपॉइंटमेंट ही बुक करनी होती है, बट कैच ये है कि अगर आप आज अपनी अपॉइंटमेंट डेट लेने जाएंगे तो यहाँ पे यूजुअली जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का चलता है। तो आप उस हिसाब से प्लान करके चलना कि अगर आप सोच रहे हो कि यार 1-1.5 महीने बाद देना है मुझे, या उसके अराउंड में प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं तभी बुक करूँगी अपॉइंटमेंट, आई वुड से अभी कर लो, क्योंकि आपको एनीवेज वो 1-1.5 महीने बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी एंड यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ हम G1 फेल कर गए। कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बार होता है, क्योंकि G1 के लिए हम यूजुअली इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते, हम बस गो थ्रू करते हैं जो मेन रूल्स हैं एंड वी गो फॉर G1 एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप उसको दोबारा दे सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी कुछ फी होती है। हैविंग सेड दैट, हियर इज द फी ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द लाइसेंस टेस्ट। सो बेसिकली अगर आप क्लास G1 लाइसेंस पैकेज लेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका एक नॉलेज टेस्ट इंक्लूड होता है जो कि हमारा G1 का टेस्ट होता है। आपका एक क्लास G2 रोड टेस्ट इंक्लूड होता है एंड ऑल्सो एक 5 ईयर लाइसेंस वाला भी टेस्ट इंक्लूड होता है। तो जैसे आप G2 लोगे या G1 लोगे, उसमें आपके पास 5 साल का वैलिडिटी अवेलेबल होती है। तो दैट इज करेंटली कॉस्टिंग अबाउट $160। और अगर आप G1 फेल कर जाते हैं ना, आप दोबारा करते हैं, विच इज आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे $16। सो ये पूरा ब्रेकडाउन आप ऑलरेडी देख सकते हैं एंड ऑल्सो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन ईजिली एक्सेस इट। एंड हैविंग सेड दैट, व्हाट इफ अगर आप G1 आपने दे दिया एंड आपके पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है फॉर मोर देन 2 years एंड यू गो फॉर G एंड यू फेल G टेस्ट, देन ऑल्सो डोंट वरी। अगर आपका G फेल हो जाता है तो आप G2 देंगे एंड देन G2 के बाद आपको अगेन 1 साल वेट करना होगा बिफोर यू कैन अगेन गिव योर G। सर ये है इंटायर समराइजेशन ऑफ ओंटारियोज ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम। आई होप मैंने बहुत जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करी एंड आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑब्वियसली आई विल ऐड द ऑफिशियल लिंक here in the description. Do not forget to check it out. इसमें सारी चीजें दे रखी हैं and make sure you do not forget to subscribe to the channel, hit the like button, add your comments in the comment section below and also do not forget to share it across with your friends and family क्योंकि बहुत ही amazing content आने वाला है इस चैनल पे। So yeah, that's it guys. Until next time, bye bye.